हम 2-3 चैप्टर को पढ़ेंगे बुक का और समझने का कोशिश करेंगे कि बुक में क्या लिखा हुआ है। तो चलो बुक को पढ़ते हैं। अपने प्रतिद्वंदी के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। बहुमूल्य जानकारी इकट्ठी करने के लिए जासूसों का इस्तेमाल करें ताकि आप एकदम आगे रह सकें। इससे भी अच्छा तरीका यह है कि आप खुद जासूस की भूमिका निभाइए। सहानुभूतिपूर्ण सामाजिक मुलाकातों में यह काम करना सीखें। अप्रत्याशित सवाल पूछें ताकि लोग अपनी कमजोरी और इरादों को उजागर कर दें। चतुर जासूसों के लिए इस बात का अवसर हर जगह और हर समय होता है। अगर आपको यह शक हो रहा है कि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, तो इस बात का नाटक करें जैसे आपको उसके हर शब्द पर भरोसा है। इससे उसे आगे बोलने का साहस मिलेगा और वह ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने के चक्कर में अंत में धोखा खाएगा। इस तरह अगर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, तो इस तरह का नाटक करें जैसे आपको उसकी बातों पर यकीन नहीं है। आपके विरोध से वह उत्तेजित हो जाएगा और आपको भरोसा दिलाने के लिए सच्चाई उगल देगा। शक्ति के क्षेत्र में आपका लक्ष्य यह है भविष्य की घटनाओं पर नियंत्रण पाना। इसमें एक बाधा यह है कि लोग आपको अपने सभी विचार, भावनाओं और योजनाओं के लिए बताते हैं। अक्सर वे सावधानपूर्वक बोलते हैं और अपने चरित्र के छिपे हुए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों यानी अपनी कमजोरी, अपने इरादों तथा स्वास्थ्य को छिपा लेते हैं। परिणाम यह होता है कि आप उनकी चालों का अनुमान नहीं लगा पाते हैं और हमेशा अंधेरे में रहते हैं। इसकी कुंजी यह है कि आप ऐसे कोई तरीका खोजें जिससे आप उनकी जांच कर सकें, उनके रहस्य और छिपे हुए इरादों का पता लगा सकें। लेकिन ऐसा करते समय उन्हें आपकी योजना मालूम ना हो पाए। यह काम उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। दोस्ताना व्यवहार से आप मित्रों और शत्रु दोनों से ही गोपनीय जानकारी पा सकते हैं। बाकी लोगों को जन्मपत्री और टेरो कार्ड देने दें। अपने पास भविष्य जानने के ज़्यादा ठोस तरीके हैं। जासूसी करने का सबसे आम तरीका दूसरों का इस्तेमाल करना। यह तरीका आसान और शक्तिशाली तो है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। निश्चित रूप से आपको जानकारी तो मिलेगी, लेकिन आप अपने जासूसों पर निर्भर रहेंगे। हो सकता है कि वे अयोग्यतावश आपकी जासूस को उजागर कर दें या गोपनीय रूप से आपके खिलाफ हो जाए। इससे ज़्यादा अच्छा तो यह है कि आप खुद जासूस बन जाए और दोस्तों का नकाब ओढ़कर गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर ले। फ्रांसीसी राजनीति टैलेंटेड इस कला में बहुत निपुण थे। उनमें सामान्य चर्चा में लोगों से रहस्य उगलने की अद्भुत योग्यता थी। लोगों का कहना था कि टेलीरेड बातचीत में बहुत निपुण थे, जबकि सच तो यह था कि वे बहुत कम बोलते थे। वे अपने विचारों के बारे में कभी बातें नहीं करते थे, बल्कि सामने वाले के विचार उगलने की कोशिश करते थे। वे ऐसी बात कह देते थे जो गोपनीय लगती थी, जबकि दरअसल वह मनगढ़ंत होती थी। फिर वे अपने श्रोताओं की प्रतिक्रिया और गौर से देखते थे। सामाजिक समारोह जैसे मौक़ों पर सतर्क रहते। इस समय लोगों का रक्षा तंत्र कमज़ोर होता है
इसीलिए लोग से बातचीत करने से आप उनमें बातें उगलवाना सकते हैं। यह राजनीति इतनी ज़बरदस्त है कि वे अपनी रुचि को गलती से आपकी दोस्ती मान लेंगे। इस तरह आपको न सिर्फ सामने वाले के भेद मालूम चलेगा बल्कि आप उसे अपना समर्थ भी बना लेंगे। बहरहाल आपको इस रणनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर लोगों को यह शक हो जाएगा कि आप बातचीत के बहाने उनसे भेद उगलवाना रहे हैं तो वे आपके कतराने लगेंगे। इसीलिए बहुमूल्य जानकारी पर नहीं बल्कि दोस्ताना बातों पर जोर दें। जानकारी के रत्नों की तलाश को बहुत स्पष्ट न होने दें, वरना आपके सवाल से सामने वाला आपके इरादे भाप लेगा। आपको अपनी मनचाही जानकारी नहीं मिल पाएगी। जासूसी के बारे में ला रोफूको ने इस चाल की सलाह दी। सच्चाई बहुत कम लोग में होती है और यह अक्सर सबसे चतुर छलावा होता है। दूसरे का विश्वास और रहस्य हासिल करने के लिए इंसान सच्चा बन जाता है। अगर आप किसी के सामने अपने दिल की भावना उजागर करने का नाटक करते हैं तो इस बात की संभावना बढ़ जाता है कि वह भी आपके सामने अपने रहस्य उगल देगा। अगर आप कोई झूठा रहस्य बताएंगे तो बदले में वह आपको सच्चा रहस्य बता देगा। दार्शनिक आर्थिक शोपेनहावर ने एक और चाल का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि बातचीत में आप लोगों का प्रबल विरोध करके उन्हें इतना चढ़ा दे कि इतना उत्तेजित कर दे कि वे अपने शब्दों पर नियंत्रित ना रख पाए। उग्र भावनात्मक प्रतिक्रिया में वे अपने बारे में हर तरह के सच को उजागर कर देंगे जिनका आप बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे यार, मतलब इसको पढ़ के थोड़ा मैं खुद ही सहज गया। मतलब ठीक है यार, ठीक है, क्या बोले यार। ये वीडियो मैंने आई थिंक 4K में शूट कर रहा हूँ। देखता हूँ कि 4K में ही शूट हो रहा है कि 2K में शूट हो रहा है, देखना पड़ेगा। मैंने तो सेटिंग पे 4K शूट लाइक सेटिंग पे किया हूँ। अभी देखना पड़ेगा कि 4K में हो रहा है कि 2K में हो रहा है। उसके बाद 15 चैप्टर में बोल रहा है अपने दुश्मन को पूरी तरह से मिटा दे। नहीं यार, मतलब मैंने बोला कि 3 चैप्टर पढ़ूंगा, पर 3 चैप्टर मैं पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि भाई उतना पढ़ने के लिए उतना एनर्जी जाता है। और अभी अगर मैं 3 चैप्टर पढ़ूंगा तो अभी मैं इतना थक जाऊंगा कि मैं अभी कुछ ही पल बाद सोने का मन करेगा। तो 1 चैप्टर इनफ है मेरे लिए, उससे ज़्यादा मैं अभी फ़िलहाल के लिए नहीं कर सकता हूँ। देखते हैं बिजनेस में क्या चल रहा है उसका, ज़रा देखते हैं यार। हाँ तो गाइस, आज का प्रॉफिट हुआ है। आज हमने 3300 ऐड पे स्पेंड किया है और प्रॉफिट देखते हैं कितना बना है। तो गाइस, ये आज हमारा प्रॉफिट आज इतना है, आप तुम देख सकते हो। ये हमारा ऐड स्पेंड हुआ 3350, टोटल सेल 5000 और प्रॉफिट हुआ 6500 नहीं 1650। तो ये आज का हमारा प्रॉफिट है। आज अब कैसे भी करके दिन का 5000 तक पहुंचाना है हमें, कैसे भी करके उसके लिए काम करना है मेरे को। तो अभी के लिए मैं थक गया हूँ, इसको रखता हूँ। तो थक गया हूँ, अभी सोना है मेरे को।